Hello guys, welcome to my channel Cossack's platform. This is my first video on YouTube and I have come here with some basic mathematics questions that one can ask in competitive exams. So without wasting any time, let's get started. The first question we have is if 20% of x is equals to 35% of y, then x ratio y is. इसमें अगर हम गिवन देखते हैं तो हमारे पास गिवन है 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 35% ऑफ y और हमें फाइंड करना है x रेशो y। जो यहाँ रेशो है, रेशो डिवीजन शो करता है, इसलिए x ओवर y ये दोनों चीजें सेम है, तो हमें इसे फाइंड करना है। तो अगर हम गिवन देखते हैं तो गिवन है 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 35% ऑफ y। इसके गिवन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 20 है, 20 की लिखा, परसेंटेज है तो ओवर 100, ऑफ है यहाँ पर, ऑफ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन शो करता है तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया, और x इस सेम इस साइड पे वैसे करेंगे। 30% ऑफ y मीन्स 35% का ओवर 100, ऑफ का मल्टीप्लाई और y, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद ये कट हो रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, तो कट करके ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 7/20, और ये हमें वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/5x इज इक्वल्स टू 7/20y। हमें फाइंड करना है x ओवर y। x लेफ्ट हैंड साइड है, y राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ x इस साइड है, y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर y। यहाँ पे x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1/5 है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, और यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये इस साइड जाएगा तो 5 × 7/20। इसके बाद यहाँ पर फिर हम 5 से ये 20 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7/4। तो यहाँ पे x ओवर y हमारे पास आ गया 7/4, और जब हम इसे आगे रेशो में देखेंगे तो इट मीन्स इसका ये आ गया 7/4। तो हमारे पास जो हमें निकालना था x रेशो y वो आ गया हमारे पास 7/4। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 84%, गेन हमारे पास गिवन है 20%, देन हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, सीपी हमें फाइंड करना है। तो हमें सीपी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सीपी इज इक्वल्स टू, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस ओवर 100 प्लस गेन परसेंटेज। ये सारी चीजें हमारे पास सेलिंग प्राइस भी गिवन है, गेन परसेंटेज भी गिवन है, तो वो वही जो गिवन चीजें है वो हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर 100 इंटू 84 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज जो हमारे पास गिवन है वो है 20%। गेन प्रॉफिट एक ही चीज है, तो यहाँ पे 100 प्लस 20। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 100 इंटू 84 100 प्लस 20 120। इसके बाद ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे, यहाँ पे कट करके से आ जाएगा 70। तो हमारे पास जो सीपी है वो आ गया हमारे पास 70, मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 70। तो इसका ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, स्क्वायर जिसकी साइड्स सारी इक्वल साइड्स होती है। तो ये एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसकी इक्वल साइड्स है, तो इट मीन्स सारी साइड्स मैंने लेट की है ए, लेट है ये ए, तो ए साइड से इसकी सारी, ठीक है। तो हमें गिवन है पैरामीटर और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड। 4 4 साइड्स होती है स्क्वायर की, इंटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड, मतलब इन सभी साइड की कोई एक साइड उसकी लेंथ। तो हमने यहाँ पे ए ली है, तो हमें गिवन है P इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर की जगह हमने 4 इंटू ए लिखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इज इक्वल्स टू 16।
इससे हम a निकाल देंगे। a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 4, इस साइड जाकर डिवाइड हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 16/4, और यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ वापस आ गया 4, तो मतलब a जो है इज इक्वल्स टू 4। स्क्वायर की एक साइड जो आ गई वो वापस 4 आ गई। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो साइड हमने क्या ली थी a, तो a का स्क्वायर, और a हमने ऊपर फाइंड किया अभी 4 है, तो हमें 4 पुट किया यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया वापस 16। सो एक बार फिर से देखते हैं, हमें गिवन था पैरामीटर 16 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 4 इंटू ए, ये पैरामीटर होता है स्क्वायर का, इज इक्वल्स टू 16, ये हमें गिवन है। हमने इसमें ए की वैल्यू निकाली है इसके अकॉर्डिंग, और उससे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें हमने इसे पुट किया, और हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 4, k and b 1, 0 is 5 units, then what can be the possible values of k? हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं a और b, और उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, हमें k की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ए बी पॉइंट्स गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 x1 y2 y1 ये क्या है, ये हमें पॉइंट्स गिवन है, जैसे a 4, k b 1, 0, तो 4, k, तो इसके जो है ये x1 y1 ले लेंगे इसे, और ये x2 y2 हो जाएगा। और हमें फिर गिवन है x1 की वैल्यू 4, y1 की k, x2 की 1, y2 की 0, और ये हम वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास ए बी हमारे पास गिवन है 5 यूनिट्स, तो हमें वो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है होल अंडर रूट है ये इसका, इसके अंदर जो लिखा है वो है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे, x2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा, माइनस x1, तो x1 है हमारे पास 4, माइनस 4, और होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 0, y1 की वैल्यू है हमारे पास k, तो हमने यहाँ k लिखा। इसका फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर है बाहर, तो यहाँ स्क्वायर लग गया, 0 माइनस k का स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 5 एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 है, और ये नेगेटिव है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिर्फ 9 आया। यहाँ वैसे ही -k है, नेगेटिव है अगेन, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, और k स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस k स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस k स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, हम जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है हम उसे एक साइड रखते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है हम उसे दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव 9 है, इस साइड जाएगा, नेगेटिव 9 हो जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस 9 16 हो गया इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स।
तो जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो 16 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे k का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे k से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया k इज इक्वल्स टू 16 का रूट, और हमें पता है 16 का रूट क्या होता है 4, तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई +-4। तो हमें यही फाइंड करना था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो वो हमारे पास आ गई k इज इक्वल्स टू +-4। इसमें हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है और डिस्टेंस फॉर्मूला ये है ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उसमें हमने जो हमें पॉइंट्स तो गिवन है, पॉइंट्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें वैल्यूज आ गई है k की, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, और यही हमारा क्वेश्चन था। That's all for today's video. I hope you get all the questions, but if you have any doubt, please do comments down. I would be very happy to solve your questions. Thank you.